माता पिता और पुत्र के बीच एक भावनात्मक व मोटिवेशनल कहानी हम लाए हैं आप लोग के लिए, जो आप सुनिएगा अवश्य। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित अवश्य कीजिए। देर ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं अब शुरू। एक छोटा सा कस्बा और सुबह का समय। सुबह सुबह आप देखते होंगे कि हमारे तरफ पक्षियों की आवाज गूंजती रहती है। एक घर से बाहर 18 साल का आर्यन अपनी बाइक पर बैठा था, चेहरे पर गुस्सा लेकर, थोड़ा सा निराश, थोड़ी नाराजगी में। लड़का आर्यन एक तेज तर्राक और मन में हजारों सपना, लेकिन आज वो अपने पिता से बेहद नाराज था। घर के अंदर उसके पिता का नाम राजीव थे, जो लकड़ी के छोटे से काम में लगे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में बेटे की चिंता साफ दिखती थी। आर्यन आया और तेज आवाज में कहता है, पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं? मुझे बड़ा बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ये छोटे मोटे काम करके कोई बड़ा नहीं बनता है। अब पिता चुपचाप उसे देखते रह गए। फिर पिता कहते हैं, बेटा, छोटा या बड़ा कोई काम नहीं होता है, काम करने का तरीका बड़ा होता है। आर्यन आंख घुमाता है और अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। फिर आर्यन कहता है, आप अपनी जिंदगी किसी छोटे कस्बे में गुजार दी, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वो गुस्से में बाहर चला जाता है, दरवाजा एक बार जोर से बंद करता है। फिर माँ धीरे से पिता के पास आती है और माँ कहती है, बच्चा है, समझ जाएगा, वक्त के साथ सब सीख जाता है। फिर भी उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, वक्त ही सबसे अच्छा शिक्षक है। मुझे यकीन है कि हमारा बेटा एक दिन समझ जाएगा। कुछ महीनों बाद आर्यन शहर चला जाता है, बड़ी सपनों वाली जिंदगी शुरू करता। जॉब ढूंढता तो है, मगर रिज्यूमे कमजोर, अनुभव बिल्कुल नहीं, इंटरव्यू रिजल्ट, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, कमरा छुड़वाना पड़ जाता है, सब चीज खत्म हो जाती। फिर शहर से आर्यन को सिखाया कि सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, मेहनत, धैर्य और समय अवश्य लगता है। एक रात में कुछ नहीं होता। फिर आर्यन एक रात बस अड्डे पर बैठा फोन करता है, और वो फोन करता है अपनी माँ को। आर्यन की आवाज में आज बहुत ही मधुरता और बहुत ही महसूस हो रहा था कि वो बहुत निराश है। माँ को कहा, माँ, मैं घर आ रहा हूँ। घर के गेट पर आते ही गेट खटखटाता है, लेकिन उसके पिता गेट के जस्ट पीछे गेट खोल के खड़े थे, जिससे कि उसका बेटा धक्का दे और गेट अपने आप स्वतः ही खुल जाए। और वही शांत मुस्कुरा कर कहते हैं, क्या हुआ बेटा? आर्यन चुपचाप सिर झुका कर कहता है, पापा, मैं फेल हो गया। पिता आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, फेल नहीं हुए हो, सीख कर आए हो। चलो आज कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आर्यन को पुराने कमरे में ले जाते हैं और एक जंग लगा हुआ टूल बॉक्स निकालते हैं, जिसके अंदर कुछ पुराने औजार रखे थे। उन्होंने कहते हैं, आर्यन, ये मेरे पिता का टूल बॉक्स है, उन्होंने मुझे दिया था। मैंने इन्हीं औजारों से अपनी मेहनत की और तुम्हें पोसा पाला। आर्यन ध्यान से आज सुन रहा था सब बात। फिर पिता बोलते हैं, बेटा, जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है, औजार तो वही रह जाते हैं, पर काम करने वाला अवश्य ही बदल जाता, और वो कैसे काम करता है वही किस्मत तय करती है। पिता एक पुरानी छेनी आर्यन को पकड़ाते हुए कहते हैं, ये देख रहे हो, ये मैंने तब खरीदी थी जब मेरी जेब में पैसे बिल्कुल नहीं थे, मगर मैंने हार नहीं मानी। तुम भी मत मानो। सपने बड़े देखे हो, पर शुरुआत छोटे कदमों से करो। आर्यन की आंखें अब नम हो जाती है। अब उसकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है। अगले ही दिन
आर्यन अपने पिता की वर्कशॉप में मदद करने लग जाता है। फिर एक दुकान था उसका, उसमें जाने के बाद लकड़ी का काम सीखना शुरू कर देता है और छोटी फर्नीचर बनाता है। धीरे धीरे अपनी डिजाइन डालना शुरू कर देता है। फिर सोशल मीडिया पर उसका काम मशहूर होने लगता है, ऑनलाइन ऑर्डर आने लगते हैं। आर्यन ने समझ लिया था कि दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता, वो आपकी सोच होती है जो काम को बड़ा बनाती है। एक साल बाद स्थानीय मेले में एक जगह पे सभी को पुरस्कृत किया जा रहा था और वो वहां पे एक दर्शक के रूप में खड़ा थे, वो और उसके पिता। स्टेज पर अचानक आर्यन नाम का लड़का को बुलाया जाता क्योंकि उसने स्थानीय फर्नीचर कला को आधुनिक डिजाइन के साथ दुनिया तक पहुंचा लिया। भीड़ की तालियां उसके कानों तक गई पर उसे भरोसा नहीं हुआ। फिर भीड़ देखते हुए बार बार आर्यन को बुलाया जा रहा। अब भीड़ की तालियां बजाती हुई आर्यन माइक पे जाता है और आर्यन माइक पर बोलता है, आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता की वजह से। पापा ने मुझे काम की कीमत सिखाई और माँ ने मुझे सपनों पर विश्वास करना सिखाया। कैमरा एकदम अचानक पिता पर जाता है। उसके पिता गर्व से आंखें उनकी चमक उठती है और फिर वो बहुत ही खुश होकर अपने बेटे के प्रति बहुत ही खुश होते हैं। फिर वो दोनों घर लौटते हैं और लौटते वक्त पिता कहते हैं, बेटा टूल बॉक्स पुराना था और हाथ तुम्हारे नए थे और सोच भी आज तुम्हारी नया था। आर्यन मुस्कुराता है और पापा से कहता है कि असली औजार तो आपकी बातें थी जिन्होंने मेरी जिंदगी ही बदल दी। एक दूसरे को गले लगाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। तो मेरा कहना यह है, इस संदेश से एक ही सीख मिलती है कि माता पिता हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं भाई, वो देते हैं जो हमें सच में चाहिए। और जिंदगी की असली सफलता इन्हीं छोटे छोटे सीखों से बनती है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें एक अवसर और भी दे सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पे लेके आए। धन्यवाद।